ब्रह्म ज्ञानी का अंग है महाराज का। त्रिकुटी लगतो हद है, आगे बेहद जान, दोनों संद सुख राम कहे, नैना मध्य बखान। त्रिकुटी तलक महाराज समझाते हैं कि हद है और आगे बेहद है। दोनों की जहां संध है वो क्या है? नैना मध्य बखान। त्रिवेणी नैना बचे, प्रगट कहूं बजाए। त्रिवेणी जो है दोनों नैनों के मध्य है, और जो दोनों की संध है वो त्रिकुटी है। हद में फिरे सो मानवी, बेहद हर जन जाए, दोनों सिर सुख राम के, सो तो ब्रह्म कहाए। जब तक भजन सिमरण करने वाला साधक हद में है, हद क्या है? त्रिकुटी से उरे। त्रिकुटी पे जब तक नहीं चढ़ा है तब तक वो उरे है। तो वो कैसा है? मानवी, मानव की तरह। और जब बेहद में पहुंच जाए, बेहद नाम त्रिकुटी पे चढ़ जाए, सिमरण भजन शब्द, तब वो हरिजन है, तब वो हरि का जन है। और दोनों सिर सुखराम का, सो तो ब्रह्म कहा है। और हद बेहद को लांग गया, जो हद को और बेहद को भी लांग गया, वो ब्रह्म रूप हो गया। हद बेहद नर कहते है, मरम न जाने कोई, तो हम जाने सुख राम के, रहा संध पर सोए। संसार में हद और बेहद की बात कहते तो बहुत जगह है, और अन्य साधक भी कहते हैं, लेकिन उसका मर्म नहीं जानते। मर्म नाम भेद नहीं जानते कि हद क्या है और बेहद कहां तक है। हद की सीमा कहां तक है और बेहद की सीमा कहां तक है, ये नहीं समझते। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते कि हमने जाना है, रहा संत पर सोए। संत नाम तो त्रिवेणी और त्रिकुटी की जो संध है उस पे महाराज पहुंचे। तो पायो पायो कहते है कि ओ कछु न जाए, तब लग सुन सुख राम कहे, किस विधिमान हुआ है। संसार में पाया पाया सब कहते हैं, हमने प्रभु को पा लिया, हमने प्रभु को पा लिया। क्यों कछु न जाए, किया कुछ है नहीं, भजन सिमरण किया नहीं। तो तब लग महाराज समझाते हैं, कैसे तुम्हारी बात मानी जाए जो तुम कहते हो मैंने पा लिया। मैं हर जन्म में गरक हूँ, जुग जन मेरे माए, अब न्यारो सुख राम कहे, कहने को कछुनाए। अब महाराज समझाते हैं कि मैं हरिजन हूं, मैं हरिजन में गरक हूं, और जुग और जन मेरे माए में है। अब न्यारा कहने के लिए कुछ है नहीं, मैं जन्मे हूं, जुग जन मेरे माए में है। अब न्यारा कहने कुछ है नहीं। आलसिद नौ निद प्रगटी, सासो रही हो माए, तिण नर सुन सुख राम कहे, हरि पायो है नाय। अब साधक के लिए भक्ति करते करते उसके 8 सिद्धि 9 निधि प्रकट हो जाए, तो इसके लिए सब कुछ न मान के बैठ जाए, भूल में न रह जाए साधक। सांसो रही हो माया। अभी उसके माया में संशय है। क्या संशय है? आवागमन से रहत नहीं हुआ। रिद्धि सिद्धि प्रकट होने का तात्पर्य ये है कि तिण नर सुन सुखराम के, हरि पायो है ना। अभी हरि की प्राप्ति, हरिपद को प्राप्त नहीं हुआ है। सांसो दुविधा उठ गई, मैं ब्रह्म दी आखोए, बे तो सुन सुख राम कहे, जन हरिये की होए। जिस भक्त के संशय और दुविधा, न दुविधा है कोई, न कोई संशय है। मैं मेरी और भरम, भरम नाम अज्ञानता का अंधकार, सब खो दिया। मैं मेरी भी अब नहीं है। तो ऐसे जो जन हैं, तो महाराज समझाते हैं वे तो जन और हरि एक ही रूप हैं। वो ऐसे मिल गए जैसे पानी में लूंड़। अब न्यारा उसके लिए क्या कहा जाए।
तो माही लागा ख्याल सू सो निर्गुण पद जान। बाहर सुन सुख राम कहे निर्गुण नाम बखान। जो अपने माय में लगा हुआ है ख्याल से, ख्याल नाम सिमरण से, निर्गुण पद के लिए जिसने जान लिया है अपने माय में घट में, और जो बाहर की बात बाहर को जो कहता है, बाहर सुर सुखराम का निर्गुण नाम बखान, बाहर जो है निर्गुण नाम का बखान करता है, महिमा करता है। भाषा काय नाल ये बरम न उठे कोई, पाया ते सुख राम के मैं बूठा घर जोई। जिसके लिए भास हो गया है हरिपद का माय में अपने घट में, तो उस भक्त में कोई भ्रम नहीं उठेगा, कोई दुविधा नहीं आएगी। और जिसने पाए लिया है हरि के लिए अपने माय में घट में, तो वो जन कैसे हैं, मेह बूठा घर जो है। जैसे मेह कहते हैं बरसात, बरसात जब हुई है तो जिसके घर पे बरसात हुई है तो क्या दूसरे को बताना पड़ेगा कि हमारे यहां बरसात हुई है? बारिश जब होती है तो आजू बाजू का सारा वातावरण जो है खुशहाल हो जाता है, और बारिश के पीछे से भी कोई आता है तो उसको था पड़ जाती है यहाँ बारिश हुई है, ऐसा वातावरण हो जाता है। भाषा बिन बाणी नहीं, बिन पाया नहीं नूर, निपजा बिन सुख राम कहे नहीं है राम हजूर। जब तक भास नहीं हुआ है अपने में, अनुभव नहीं हुआ है अनुभव, जब तक अपने में भास नहीं होगा तब तक अनुभव उतरेगी नहीं। और बिन पाया नहीं नूर, जब तक पाया नहीं है तब तक नूर माना नूर जो तेज है वो नहीं आएगा माय में। निपजा बिन सुख राम के नहीं है राम हजूर, और जब तक वो निपजा नहीं है माय में क्या, निज नाम, निज नाम जब तक प्रकट नहीं हुआ है तब तक वो राम हजूर हाजिर नहीं है। जब तक प्रमाण दिया महाराज ने, पहलो परचो ज्ञान है दूजो अणभय जान, तीजो सुन सुख राम कहे हंस चेहटियाण। जिसको भास हो गया है तो पहला पर्चा तो ज्ञान का है। ज्ञान क्या, जब मुख से वो वाणी बोलेंगे तो अगम देश की वाणी बोलेंगे, जो यहाँ मृत्युलोक में वाणी नहीं है, अमर देश की वाणी वचन होंगे उनके। दूजो अणभय जान, और जिनको दूजा परिचय क्या है कि उनको अणभय उतर रही है उस अमर देश की अगम वाणी। और तीजा प्रमाण क्या है, हंस चेहटे आण। तीजा प्रमाण उनका पर्चा यह है कि हंस चेहटे आण, जो उनके शरण में शिष्य जाएगा तो उसके घट में नाम जागृत हो जाएगा, दर्शन से, परसण से, बैंड से, नैन से, सहन से। ये फर्क है पाए हुए का। जो पाए हुए जन है हरिपद के लिए, जिसने पाया है हरि को माया में पाया है, तो उनके पास जो शिष्य जाएगा तो उसमें भी प्रकट हो जाएगा। जैसे जो जाने सो दे जनाई, जो जान चुके हैं वो शिष्य को भी जना देंगे। कागज के रे फूल पर भंवर न वैसे आए, ओप पर सुख राम के मांड धकेला जाए। उदाहरण देते हैं महाराज, जिसने पाया है कि नहीं पाया है। जिस प्रकार से कागज का फूल बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से बनाया जाए और भंवरा का इंतजार किया जाए, उस पर भंवरा आके बैठे, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। और जो असल पोप है, असल फूल है, उसकी जो बास है, उसकी सुगंध है, उस पर भंवरे को बुलाना नहीं पड़ेगा, ना इंतजार करना पड़ेगा। भंवरा स्वयं उसके पास उस पर बैठ जाएगा आकर। और उसके लिए तुम हटाना भी चाहोगे, भगा भी दोगे, उसके लिए तो बार बार वो पुष्प पे ही आएगा। यही पहचान है पाए हुए की और बिना पाए हुए की। एक वाचक ज्ञानी है, एक अनुभव ज्ञानी है, जिसको अनुभव हुआ है। फर्क है दोनों में। ज्ञान बास जन चरण है भवंग जीव कहाय, चेत्या सु सुख राम के अंग ताप सब जाए।
जो पहुंचे हुए जन हैं, वो जो ज्ञान की वाणी अपने बोलते हैं अगम देश की, तो वो कैसे हैं जन? चंदन के समान। जैसे चंदन में शीतलता होती है, तो उस चंदन की शीतलता की वजह से भवंग जीव कहा है। भवंग कहते हैं विषैला सरप विषधर। विषधर सरप जो है अपने अंग की ज्वाला, अपने अंग ताप को शांत करने के लिए चंदन के पेड़ से लिपट जाता है जाकर। ऐसे ही जीव है, जीव अपने कर्मों की ताप से तप रहा है। तो जीव जो है, जो ज्ञानी जन है, जो पहुंचे हुए जन है, जिनको हरिपद को प्राप्त हो गया है, तो जीव उनके पास जाकर वो जिस प्रकार से सरप का विष शांत हो जाता है चंदन से लिपटने के बाद, ऐसे ही पहुंचे हुए जन के पास शिष्य पहुंचता है, तो उसके लिए शांति मिलती है, उसके लिए जगत की और कर्म की ताप से उसके लिए रहित हो जाता है। चेट्या सो सुख राम का अंग ताप समझाए। जिस प्रकार से चंदन से लिपटने के बाद विषैले सरप की ज्वाला, अंग की ज्वाला शांत हो जाती है, ऐसे जीव अपने कर्माधीन जो डोल रहा है, तो उसकी अंग ज्वाला शांत हो जाती है। भोजन बह प्रकार का न्यारा के वत घाट, जी में सब सुख राम कहें एक मुख की बाट। भोजन तो बहुत प्रकार का बनाया, न्यारे न्यारे बना दिए भोजन, 56 प्रकार के भोजन बना लिए। तो कहने के लिए न्यारे भोजन है, लेकिन महाराज समझाते हैं जो भोजन जीवने की रहा है, वो तो एक ही बाट है, माने एक ही मुख है। जी में सब सुख राम का एक ही मुख की बाट। कितने भी प्रकार का भोजन बना लिए जाए, व्यंजन नाना प्रकार का, जीवों तो इसी मुख के द्वारा। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं आगे कि तू भी साचा हम भी साचा, जा मन ठहरा सोई, कै सुख राम यने का ये ही एज ये कम होई। कि तू भी साचा है और हम भी साचा है, जब मन ठहर जाए वही बात ठीक है। अनेक ऐसे है कि एक में अनेक है, अनेक में एक है। रावल सांग बोले आया, ख्याल सांग जो किया, कै सुख राम जहां जोरी जय तहां दान ले दिया। जिस प्रकार से महाराज समझाते हैं, संसार में नाना प्रकार के सांग हो रहे हैं, नाटक, ख्याल सांग जो किया, नाना प्रकार के सांग जहां तहां हो रहे हैं, खेल तमाशा। अब जिसकी जहां रीझ है, जिसका जहां मन रीझ गया, वो वहीं दान देता, जहां रीझ नहीं होती तो वहां नहीं ठहरता है मन। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं क्या है कि जन की जैसी भावना तैसा ही हरि होए, बिन साहिब सुख राम के दूजो सुनो न कोई। जन की जैसी भावना है, हरि भी वैसा ही हो जाता है। बिना साहिब के दूजा कोई है नहीं। जीर्ण बालक जाओ लखो, तिण घाटे इतवार, ज्यों जैसा सुख राम के प्रगटे सिरजनहार। जिसने जिस बालक माने जिस प्रकार से लखा है, तिण घाटे इतवार, उसको वैसे ही इतवार नाम विश्वास हुआ है। ज्यों जैसा, अब जिसका जैसा भाव है, वो सृजनहार भी उसी भाव में प्रकट हो जाता है। धन जो बन को छाकियो, मुरडायो नर जाए, पछतासी सुख राम के जा दिन पकड़ो जाए। आरा समझाते हैं, अभी तो संसारी प्राणी जो है अपने धन और जोबन में खूब ऐठ में चलता है, छका हुआ है, मुरडा के चलता है। अभी नहीं समझ आती है कि मुझको संसार छोड़ के भी जाना है। पछतावा कब आता है? ज्या दिन पकड़ो जाए, जिस दिन ये जीव जम की घात लगती है, जम का जब फांसी का फंदा घालता है, जम पकड़ता है जीव के लिए, तब इसके लिए गम पड़ती है। तब ये पछताता है कि अरे हमने आए थे हरि भजन को उठत रहे कपास, हम तो प्रभु का भजन करने के लिए मर्त्यलोक में आए थे और हमने क्या किया।
वासा बिन चेटे नहीं भंवर पोप कुमाय, आपा रख सुख राम के कर लो संता माय। अब महाराज समझाते हैं, संत और संत दुनिया में संसार में सब तरह के हैं। भेष बनाने से संत नहीं हो जाता है महाराज, उनके अंदर में गम होना चाहिए परम पद की। जिस प्रकार से बासा बिन चेटे नहीं, जिस प्रकार से नकली फूल है, कागज का फूल है, उसमें सुगंध है नहीं, तो उस पर नहीं भंवरा बैठेगा। भंवर जब बैठेगा तो जो असल पोप होगा उसी पे बैठेगा आकर। इसी प्रकार से यही पार जो है संत के माय में, संत के साथ में वही जीव चेटेगा, उसी संत के पास में जीव चेटेगा जिस संत के लिए उस पद को पाया है, जिसने हरिपद को पाया है, उसी के शरण में जाके जीव जो है चेटेगा। गुण प्रगटो बिन बाहिरो जुग नहीं लुम्बे कोई, आपा रख सुख राम के जन की साची हो। जन की एक परीक्षा ये साची है कि जन हरिपद को प्राप्त हुए हैं या नहीं। क्या है परीक्षा? गुण प्रगटो बिन बाहिरो जुगुनी लुम्बे को। जब तक कोई बाहरी गुण नहीं प्रकट होता है, संसार जब तक नमन नहीं करता है। अब गुण गुण में भी फेर है, गुण गुण माही फेर है, बासु बासु में जान, जगत जगत सुख राम के भंवर भंवर में ठाड़। गुण गुण में फेर है, गुण कौन सा प्रकट हुआ है। बास में भी फेर है कि बास माने सुगंध है कौन सी। इसी प्रकार से जगत जगत में भी फेर है, भंवर भंवर में भी फेर है। कैसे? बास भंवर गत एक है, जहां जो चेटे आए, यूं दुनिया सुख राम के जन सोलूम बे जाए। बस एक ही परीक्षा है, जिस प्रकार से पोप की बास पे, पोप की बास और भंवर दोनों की गति एक ही है कि पोप में बास है माना सुगंध है, तो भंवर उस पर अवश्य जाएगा और अपने सुख भूल जाता है। इसी प्रकार से दुनिया जन को लूटती है कि जो जिसके शरणा में जाके शिष्य जो है वो चैट जाए, नाम की जागृति हो जाए, तो उन्हीं को फिर मानती है। वारे बाबो उजलो देखत है सब लोय, भीतर तो सुख राम के बोल्या सु गम हो। बाहर से तो तन उजला मन गांधला, बगुला जैसा भेष, ये बनाने से कार्य नहीं सरेगा, न खुद का और न शरण में आए शिष्य का। संसार यही देखता है कि बाहर से खूब ठाट बाट में जो रहते हैं, और भीतर की गम कब होगी? जब मुख से वाणी बोलेंगे तो उनके वचन से था पड़ जाएगी ये कहाँ की वाणी बोल रहे हैं, कौन से देश की वाणी बोल रहे हैं, देवलोक की वाणी है, मृतलोक की वाणी है या अमर देश की वाणी है। बोलने से था पड़ जाती है महाराज। राती की या क्या हुए दिन ही जूझा जान, यूं सिमरण सुख राम के समझा सरस बखान। रात किया क्या हुआ महाराज समझाते हैं, रात में जो तुमने सब किया और दिन में जूझे नहीं तो कार्य नहीं सरेगा। रात दिन जूझना पड़ेगा। रात दिन कैसा? आती जाती सांस सांस पे यो सिमरण सुखराम का समझा सरस बखान। समझने की विधि क्या है? सिमरण की भी यही विधि है, सांस पे। इसी यही रात दिन है। सांस और सांस इनमें एक रात है और एक दिन है। तो रात तो दौड़िया दिन उगे रहे वैस, सो मूरख सुख राम के सब नर नारी केस। रात तो खूब दौड़े और दिन उगते ही बैठ गए। तो महाराज समझाते वो मूर्ख है, सब नर नारी के। रात दौड़िए क्या है? एक आती सांस है, एक जाती सांस है। इनमें एक रात है, एक दिन है। एक सांस पे भजन किया तो कार्य नहीं सरेगा। सुलटो तो सब ही फिरे, उल्टो चढ़े सो साच, सब सुन सुख राम के आइद की है बात। सुलटे तो सभी चढ़ते हैं। संसार में जितने ज्ञान है अधिकतर सब पूरब मार्ग ही है, सीधे चढ़ते हैं।
सीधे 6 कमल का से छेदन करते हुए और पहुंच जाते हैं भंवर गुफा पे। उल्टा होकर जो चढ़े तो साँच शब्द जो है प्रकट होगा महाराज। सबसे इधक बात यही है, करणहार तो राम है परालबद के हाथ, मोसिर तो सुख राम के जस को जस की बात। करणहारे तो राम जी हैं और परालब्ध जो है वो, जो परालब्ध में है वो मिलेगा। मेरे सिर तो क्या है, जस को जस की बात है। जिसकी सरला में आके जीव चेंट गया वो क्या है, कहते हैं कि उनमें जस है, उन संत में जस है। और जब लगे कह भ्यासो नहीं जे सिमरण की ढील, भ्यासाता सुख राम के सब बाता की हील। अब भेद मिल गया गुरु से कि इस विधि से भजन करना है, वो तुमने किया नहीं, भजन सिमरण तो किया नहीं। ऊपर से फिर बाद में जाते हो गुरु के पास, कहते हमें भास नहीं हुआ महाराज, कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो महाराज समझाते हैं जब तक शिष्य ऐसा कहता है तो क्या है, जिस सिमरन की ढील, उसके सिमरन में ढील है इसलिए नहीं भाषा है। जब अभ्यास हो जाए, सिमरन सूरांग से सिमरन करेगा तो अभ्यास भी अवश्य होगा। सब बातों की बात यह है, हर भाषा त्या जानिए 8 पहर ले ध्यान, नेतर तो सुख राम के कहने को मुख ज्ञान। हरिभाष किसको हो गया है ये पहचान बताइए महाराज ने क्या। 8 पहर लिप ध्यान, उनके 8 पहर लिप लगी रहेगी, लिप लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, टूटती नहीं है महाराज। 8 पहर लिप जो है लगी रहती ध्यान में। और जब तक ऐसा नहीं 8 पहर लिप ध्यान नहीं लगा है तब तक मुख से कहने का ज्ञान है, हरि वो भास, हरि का भास नहीं हुआ उसे। कैसे, ओ दही बिलोबिया आंचा घी छट जाए, न्यारो कर सुख राम के त्रिकुटी में जन खाए। ओम क्या है, जिसे दही का बिलोना करते हैं। अंचा क्या है, जैसे दही का बिलोना करते हैं तब घी उसमें से मक्खन न्यारा हो जाता है। अब न्यारा करके उसका भेद और कहाँ मिलता है आनंद उसका, त्रिकुटी में जन खाए। त्रिकुटी में जब पहुंचते हैं तो फिर अपार सुख मिलता है उसमें। अंछा घी जब छट गया तब जन हुआ राम, इणयागे सुख राम के केवल को सतधाम। अंछा घी जब छट गया, जब दही का बिलोना करके माखन निकाल लिया, माखन से फिर ताव दे के उसको घी को छाछ न्यारा हो गया और घी न्यारा हो गया, तो कैसे हो गया फिर वो, एड़ आगे सुखराम का केवल को सतधाम। इसके केवल का जो सतधाम है वो इसके आगे है। नर नारी सब फिरत है शहर शहर के माय, गढ़ ऊपर सुख राम के बिरला किण संग जाए। नर नारी संसार में सब शहर शहर के माए फिरते हैं, माने गढ़ पे नहीं चढ़ पाते, गढ़ ऊपर तो कोई बिरला पहुंचता है। ललो पतो कर राखियो सो शिष कहिए नाय, सेवक से सुख राम के कुछ माफक तो क्वाय। ललो पतो रख के काज नहीं चल सरेगा। सेवक वही है जो सूरांग से सिमरण करे। जाने पर गट पूजियो जण घर जे म्याहार, सुन जो सब सुख राम के या तम करो पिछाड़। आरा समझाते हैं इसकी पिछाड़ कहाँ करना है, आत्म में पिछाड़ होगी उस परम पद की। काचा ताणो करते है थाप वो थापे जुग माय, जब लग सुन सुख राम के हरि पायो है नाय। ज्ञान की बात ज्यों है त्यों नहीं करता, खेचाता नहीं करता है, थाप उथाप करता है इधर उधर संसार में, तब लग उसने हरि को पाया नहीं है। पहाड़ ऊपर भाण रे तपिया गले न कोई, सुन जो सब सुख राम के गड़ो तुरत जल हो। जिस प्रकार से पत्थर के ऊपर कितने ही धूप तेज हो वो गलता नहीं, पिघलता नहीं है, और
गढ़ो तुरंत जल हो, गढ़ो कहते हैं जैसे ओला, ओला कहते हैं, बर्फ पड़ती है तो वो भी पत्थर जैसा हो जाता है, वो ताप पड़ती है जब सूरज की तो वो पिघल जाता है। ऐसे संसार में कई प्रकार के जीव हैं। कई एक जीव सुण धातु सा, कई एक पहाड़ सम होय, कई एक जीव सब सुख राम के लाख मेल सा हो। कई एक जीव तो धातु के समान है, कई एक पत्थर के समान है, कई एक जीव जो है लाख और मेल के समान है। कई एक जीव घी खाण सा, कई एक नाज सम होय, कई एक जीव सुख राम के गणे स्वरूपी होय। कई एक जीव संसार में घी और खाण की तरह है, कई एक जीव जो है नाज के समान है, और कई एक जीव जो है गढ़े स्वरूपी है। गढ़ा कहते हैं वही ओला जो आता है, बर्फ का टुकड़ा। घृत, अब इनके न्यारे न्यारे नाम बता दिए, अब इनके प्रकार बताते हैं महाराज। घृत खाण भी पिरगले, लाख मैल भी जोय, पण पत्थर तो सुख राम के परत गले नहीं कोय। जो घृत की तरह है, खाण की तरह है जीव, या लाख मेल की तरफ है। लाख मेल जो वो कहते हैं जो उसे उसमें सोने में भरी जाती है, अंदर जो अंदर भरी जाती है, गर्म करके ताव दे के वो पिघल जाती है। तो वो थोड़ा ताव देने के बाद जैसे घी है, खाड़ है, लाख है, मेल है, ये पिघल जाता है। अब पत्थर के लिए महाराज समझाते हैं चाहे कितना ही ताप पड़े, सूरज की ताप पड़े, आग जलाओ, कुछ भी करो, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। धात गले सुण आग सो, पड़ सोगी बिना जनाए, पाले को सुख राम के गलता वार न क्वाय। अब जो संसार में धातु के समान जो जीव हैं, उनके लिए क्या चाहिए, जैसे धातु गलाने के लिए आग की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे धातु रूपी जो जीव है उनके लिए खूब सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। सत्संग खूब जब सुनेंगे वो पहुंचे हुए जन के मुख से, मुखारबिंद से, तो उनका मन जो है पिघल जाएगा। पर सोगी बिना जलाए, अब धातु क्या, सोना, सोने के लिए कितना ही आग जलाओ, कितना ही आग जलाओ, गलता नहीं, पिघलता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सुहागा उस पर डाल दो तो तुरंत पानी हो जाता है। ऐसे ही सुहागा की तरह पहुंचे हुए जन है, पहुंचे हुए जन के द्वारा जो वाणी सुनने को मिलती है, तो धातु समान जो जीव हैं वो भी उनके भाव बनता है भक्ति करने का। और पाला को सुखराम का गलता वार लगा है। पाला कहता है जैसे रात में जो पाला पड़ता है, जो वो भी देखने में बर्फ जैसा हो जाता है, जम जाता है, लेकिन सूरज का ताप पड़ता है तो वो पिघल जाता है। वो ऐसे जीव संसार में जल्दी समझ में आ जाता है ज्ञान की बात। तो सत्संगत पल की भली, करसी बहु गुण जोय, जुग जुग में सुख राम के सहस गुणा फल होय। सत्संगत तो, सत की संगत तो पल की भली है, महाराज समझाते हैं, अपार गुण है उसमें, जुगन जुगन। नैना बिन सूझे नहीं, बिन लागा नहीं चीत, भाषा बिन सुख राम के आज्ञानी की रीत। इस प्रकार संसार में नैनों को राह सुझाई नहीं देती, ऐसी जब तक शब्द का बाण लगेगा नहीं तब तक चित्त जो है वो लगेगा नहीं शब्द पे। इसी प्रकार से भाषा बिन सुखराम का या ज्ञानी की रीत, जब तक अपने में भास नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है, तब तक वो ज्ञान कहने का है। सतगुरु की शंका नहीं, भय डर पल नहीं होय, शेष तो सुख राम के परत न निपजे कोय। सतगुरु की महाराज समझाते हैं कि भय रहना चाहिए, डर रहना चाहिए, और जो भय नहीं मानता है, गुरु का मर्यादा नहीं मर्यादा लोप देता है, तो उसके घट में नाम प्रकट नहीं होगा महाराज। हरि गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष, जे निपजा सुख राम के जुग में संत देश। हरि गुरु तो एक ही है, सतगुरु विशेष है, महाराज समझाते हैं। गज माने आकस सही, यूं गुरु को डर होय, शेष सुकूं सुख राम के काल न झापे कोय। जिस प्रकार से गज नाम हाथी जो है आकस का भय मानता है, इतना बड़ा विशाल काया शरीर होता है, वो छोटे से आकस का भय मानता है, जिधर चाह चलाता महावत उधर चलता है। ऐसे गुरु का डर होना चाहिए शिष्य के लिए, तो उसके लिए काल नहीं झांपेगा।
काल से वो रहित हो जाएगा, काल की पकड़ से। जब जब झूठा बैण है तब लग सिद्ध न हो, सिद्ध साधक सुख राम कह क्या नर नारी लो। मुख से जब तक झूठ वचन कहता है तब तक वो सांच प्रकट नहीं होगा। सिर जावे तो जान दो झूठ न बोलो कोई, साहिब तो सुख राम के सांच बैण में हो। सिर जाए तो चला जाए लेकिन पत ना जाए। साहिब महाराज समझाते हैं सांच बैण में है। काया कस करनी करे मुख बायक है झूठ, तब लग सुन सुख राम के पच खाली गए उठ। काया से तो काया खूब कस रहा है, करनी कर रहा है, और मुख से जो वचन बोल रहा है वो झूठ है। माने जो हरिपद को पाने का वचन बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा है। तब तक करनी कितना ही करो, काया के लिए कितना ही कसो, पच जाओ, पचोगे खाली उठ के चले जाओगे। झूठ पाप को पेड़ है साच पुण्य की चूल, नाउ निज सुख राम के असल मोक्ष को मूल। झूठ जो है वो कैसा है, पाप का पेड़ है, और सांच जो है जो पुण्य की चूल है, मूल है। और निज नाम है, निज नाम जब घट में जागृत हुआ संता के प्रताप से, पहुंचे हुए जन के प्रताप से, जब निज नाम घट में प्रकट हो गया तो ये असल मोक्ष का मूल, मोक्ष का असल मूल है ये। समझा बिन सिमरण नहीं कण बिन कैसो भोग, चढ़िया बिन सुख राम के क्या त्यागी तन जोग। जब तक समझा नहीं, भेद से सिमरण नहीं किया तो कण नहीं मिलेगा। जब तक समझा नहीं और सिमरण नहीं किया तब तक कण नहीं मिलेगा, कण नहीं मिलेगा तो कैसा भोग। इसी प्रकार से जो गढ़ पे चढ़ा नहीं तो चाहे त्यागी है, चाहे तन से जोग साधना किया है, चाहे संसार के कितने बड़े त्यागी हो गए, फलाहारी हो गए, दूधाहारी हो गए, अनेकों प्रकार के त्याग हैं, तब तक वो खाली है। सुरग नरक हर बिन नहीं सुनो सकल जनयाण, सतगुर बिन सुख राम के आ नहीं पड़े पिछाड़। सुरग लोक और नरक, सुरग नरक जो है हर बिन नहीं, इनकी तुमको था जो है हरि गम के बिना नहीं मिलेगी। सुनो सकल जनान, सभी महाराज समझाते हैं जन सुने आकर। सतगुरु बिन सुख राम के आ नहीं पड़े पिछाड़। जब तक सतगुरु मिलेगा नहीं, जब तक तुम्हें पिछाड़ नहीं होगी कि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग और नरक में फर्क नहीं समझ पाओगे। 52 अक्षर बाहिरो 53 गयो न जाय, सुन ज्ञानी सुख राम के समझ सोच मन माय। संसार का ज्ञानी 52 अक्षर में ढूंढता है, वेद का ज्ञान 52 अक्षर में, उसी में जो है ढूंढता है। और महाराज समझाते हैं कि हरिपद उसमें है नहीं, 53 गए हो ना जाए, और संसार को गम है नहीं 53 की, 52 अक्षर तक तो गम संसार में सबको है। तो 52 परे 53 अक्षर सोसा साधम होए, के सुख राम 88 आगे फिर हरप है दोए। महाराज समझाते हैं 52 हरप में तो संसार बंधा हुआ है, 52 हरप वेद का है, वेद के ज्ञान में ही संसार बंधा हुआ है। और 52 अक्षर के परे 53 अक्षर, 53वां वो कौन सा है, उसे कहते क्या है। संसार में तो गम है नहीं, महाराज ने समझाया तो ठा पड़ेगी। सो सांसा धम है, जो सांसा है, धम माने श्वास के है वो है। और कह सुखराम 88 आगे, और इससे भी आगे, इसके भी आगे महाराज समझाते 2 हरफ और हैं, उनके गम मिले तब मोक्ष के लिए हंस पहुंचे। जब तक वो गम आएगी नहीं तब तक महाराज आवागमन से रहित नहीं होगा, वो परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तुम्हारा संसार का ज्ञान वेद का है, जहां तक संसार का ज्ञान जब सीमा पूरी हो जाती तब महाराज का ज्ञान शुरू होता है, क्योंकि 52 में जग है, 52 अक्षर में संसार है, और महाराज का 52 अक्षर के परे आगे शुरू होता है, तब उस परम पद की गम आती है। बोलो राम जी राम महाराज।